गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अभी तक क्लास में देखा है मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है रियल में, और कॉम्प्लेक्स में इसको कैसे बांटा गया मैट्रिक्स को, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान गए हैं, है ना। कल की क्लास में देखे थी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा में मैट्रिक्स कैसे काम करता है, जैसे कि प्रोडक्ट में कैसे फॉर्म करेगा, सब्सट्रैक्शन में कैसे फॉर्म करेगा, एडिशन में कैसे काम करेगा, है ना। उसके लिए क्या रूल्स होना चाहिए कि हम लोग उसका प्रोडक्ट निकाल सके या एडिशन निकाल सके या सब्ट्रैक्शन निकाल सके, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ओके, आज की क्लास में देखते हैं। हमारा टॉपिक ये होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ट्रेस उसमें क्या होता है ना। उसमें डायगोनल कैसे, अपर ट्रायंगुलर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर क्या है, प्लस साथ ही साथ उसमें ट्रेस और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, डायगोनल मैट्रिक्स से। विकर्ण मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए क्या समझ सकते हैं, हमको कुछ मैट्रिक्स ऐसा दिया रहेगा, ऐसा मैट्रिक्स, है ना, ये सिंपल फॉर्म में बता रही हूं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ विकर्ण में एलिमेंट रहे, विकर्ण में एलिमेंट उपस्थित रहे या एलिमेंट मिले, है ना, तथा बाकी एलिमेंट, जो बाकी एलिमेंट रहेगा क्या रहेगा, उसका वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे बाय द वे आपको a इज इक्वल टू दिया है 1 3 5 0 0 0 0 0 0। ओके, तो ऐसा आपको मैट्रिक्स मिल जाता है, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो विकर्ण में क्या है, एलिमेंट्स मिला है कोई भी, है ना, लेकिन अपर और लोअर में क्या है, उसका वैल्यू जीरो है, या इसको ऐसा लिख सकते हो आप 1 3 5, है ना, इधर का वैल्यू क्या हो गया, पूरा जीरो मिल जाएगा, इधर का वैल्यू भी क्या मिल गया, पूरा जीरो। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल बोलेंगे, जिसके सिर्फ विकर्ण में एलिमेंट मिले और बाकी एलिमेंट का वैल्यू क्या हो, उसका जीरो हो, ये होता है आपका डायगोनल, है ना। डायगोनल ऑफ ए क्या मिल जाएगा, डायगोनल ऑफ ए 1 3 और 5। ओके, ऐसे एलिमेंट, ऐसे जो आपको मैट्रिक्स मिले उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ये दिखाएगा A11 को, ये दिखाएगा A22 को, ये दिखाएगा आपका A3 को, क्योंकि हम इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे लिखते हैं तो A11, ठीक है, A12 A13, है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको ये फॉर्म में मिला है आपका, विकर्ण में जो एलिमेंट आया इस फॉर्म में आया, तो क्या हो जाएगा A11 A22 A33। ओके, अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है ना, सीधा सा इसका डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के एलिमेंट का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, जैसे बाय द वे हम लोग ऊपर का एग्जांपल को लेकर चलते हैं, a इज इक्वल टू क्या मिला है अपने को 1 3 5 0 0 0 0 0 0, ये हमारा आया है, इसमें डायगोनल क्या है 1 3 5 है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है ट्रेस का, कि सम ऑफ आर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो ट्रेस ऑफ ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ओके, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9, है ना, इसको बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स का ट्रेस बोलते हैं। ओके, अब है स्केलर मैट्रिक्स, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। स्केलर मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स ए आई आई इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स डायगोनल ऑफ ए जो मिलेगा वो क्या रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगा ए ए ए ए। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं,
एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ विकर्ण में मिलना चाहिए 2 2 2 0 0 0 0 0 0। अब ध्यान दीजिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, पहचानने के लिए पहले देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके विकर्ण में बस में एलिमेंट मिला है, अपर और लोअर में वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। तो ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो है ना, डायगोनल मैट्रिक्स तो है। साथ साथ ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी शो करता है, क्यों, क्योंकि देखो सब में क्या वैल्यू सेम है 2 2 2, ठीक है, जितने भी वैल्यू आए किस फॉर्म में आए, सिर्फ एक ही फॉर्म में आए हैं, मतलब ये क्या है आपके स्केलर मैट्रिक्स भी है। ओके, यहां तक हो गया। अब ऑर्डर बाय द वे देखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ऑर्डर का रहेगा तो ये है ना, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखने पर क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे उसको, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 0 0 1, क्लियर, ठीक है। 3 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या शो करेगा, ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, इसमें क्या है, n का वैल्यू कितना है 1, है ना, इसमें n का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे क्या है n का वैल्यू 3, इसको लिख सकते हैं क्या आई एन, मतलब आइडेंटिटी ऑफ n, आइडेंटिटी ऑफ 2, आइडेंटिटी ऑफ 3, क्योंकि 1 ये वाला क्या शो करता है, आइडेंटिटी फॉर्म को शो करता है, इसलिए इसको फर्स्ट है, मतलब आई फर्स्ट लिख सकते हैं इसको, है ना, ये I2 I3 है ना, या I n, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, 1 आ जाएगा IN I2 और I3। ओके, ये ऑर्डर को शो करने का है, ये 1 ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि सॉल्व करने पर कोई भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिया है उसको सॉल्व करने पर क्या आ जाए, वो आइडेंटिटी फॉर्म में जाए। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है आपका, जैसे अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कौन से फॉर्म का मैट्रिक्स है ये, कौन सा ऑर्डर का है ये 3 क्रॉस 3, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। 2 क्रॉस 2 के लिए क्या हो जाएगा 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी है ना, और 1 क्रॉस में क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, 1 क्रॉस 1, है ना, ये क्या है आपका 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पावर ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं, जितने बार उसका मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका पावर कहलाता है ना। पावर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, पावर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, पावर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ए दिया रहता है उसको हम ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए के पावर 4, ए के पावर 5, मतलब जितने टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वही उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। जैसे बाय द वे आप ए स्क्वायर ले लिए तो ए इंटू ए का प्रोडक्ट होगा, ठीक, ए क्यूब में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए का प्रोडक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ए के पावर 4 क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू ए, अप सो ऑन, ठीक है, ये ऐसे चलते जाएगा। ये पावर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का पावर कहलाएगा, जितने टाइप्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ओके, इन्वर्टिबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इन्वर्टिबल क्या होता है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है ना, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए या बी है ना, जैसे बाय द वे आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, सेम हो, सो क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, जैसे ए इज इक्वल टू दे दिया है 1 2 3 4, ओके, और बी इज इक्वल टू दे दिया 5 6 7 8, ओके। इस दोनों का अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालने पर वैल्यू क्या दे दे, आई दे दे, है ना, आइडेंटिटी दे दे। उसके बाद क्या होता है, ये यूनिवर्स क्या करता है, ए यूनिवर्स इज इक्वल टू बी एग्जिस्ट करता है ना, कोई भी वैल्यू कोई भी मैट्रिक्स क्या हो, यूनिवर्स को एग्जिस्ट करे, यूनिवर्स को एग्जिस्ट करे, तब उसे क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को दर्शाते हैं किससे, मॉड ऑफ ए से,
है ना। जैसे A इज इक्वल टू दिया है मैट्रिक्स ऑफ ABCD, ये आपको दिया गया है। ओके, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोलते हैं तो क्या निकाल सकते हो, मॉड ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा AD माइनस BC, AD माइनस BC क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। मतलब AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्टिबल होता है ना। AB और BC निकालते हैं हम लोग, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करने पर इज नॉट इक्वल टू 0 निकले, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब इसे क्या करते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखना है ना इस चीज को, कि कोई भी मैट्रिक्स पर्टिकुलर दिया है उसका मॉड निकालने पर 0 के इक्वल ना आए वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू आ, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 जो भी आ जाए, ठीक है, लेकिन 0 बस ना आए, ठीक है। 0 के बराबर नहीं आने पर उसको क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं, मीन्स नॉन जीरो मैट्रिक्स को समझने के लिए नॉन जीरो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, हम लोग डायगोनल पढ़े थे, उसमें क्या हो जाएगा आपका, अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वही डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर और नीचे का एलिमेंट 0 हो तो क्या बोलते हैं, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। किसी मैट्रिक्स में क्या हो, डायगोनल बस का वैल्यू मिले, ठीक है, और ऊपर और नीचे का वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर बोलते हैं। ट्रायंगुलर में क्या क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, है ना। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर होता है। अपर ट्रायंगुलर कब कहेंगे किसी मैट्रिक्स को, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा, पर सिर्फ नीचे का वैल्यू क्या हो, 0 हो। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मिल सकता है, कोई भी नंबर मिल सकते हैं, कोई भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है, लेकिन नीचे का वैल्यू क्या हो, हमेशा विकर्ण के नीचे का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, है ना। क्या रहेगा, डायगोनल के नीचे का जो वैल्यू रहता है वो क्या हमेशा 0 वैल्यू देगा। ऊपर में कोई भी एलिमेंट आ सकता है, 1 2 3 4, वो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आपका क्या होगा, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं इसको, अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल्स के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, इधर कोई सा भी एलिमेंट आ सकता है, ठीक है ना। डिपेंड किस पर करता है, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नीचे का एलिमेंट कुछ भी हो जाए, वो डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड आपका ये करता है ना। तो डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 आने पर उसे क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। जैसे अपर ट्रायंगुलर का एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 0, है ना। देखो डायगोनल में क्या आया है, डायगोनल कितना है आपका, 1 और 3 है, ठीक है। डायगोनल कितना है इसमें, 1 और 3, ओके। लेकिन ध्यान देना डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या है, 0 आ गया है, मतलब क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर है, क्या है ये, अपर ट्रायंगुलर, ओके। लोअर ट्रायंगुलर के लिए देखते हैं क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट, जैसे बाय द वे यहाँ पे 1 और 4 आया, ठीक है, डायगोनल कितना है, 1 और 4, है ना। नीचे में बाय द वे 3 आ गया और यहाँ पे 0, ठीक है। तो देखो डायगोनल के ऊपर का पार्ट क्या हो गया है, 0 हो गया, नीचे भी तो एलिमेंट आया है पर ऊपर का पार्ट क्या है, 0 है, मतलब क्या है, ये लोअर ट्रायंगुलर है, ओके। चलिए आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।